अनमोल वचन, माँ की सेवाओं का फल या दुआओं की शक्ति। शाम को दफ्तर से घर आते समय देखा कि एक छोटा सा बोर्ड रेरी के छत पर लटक रहा था, जिस पर मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर पर उन्हें खाना, दवा और हाजत कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी इच्छा से फल तोड़ ले और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दे। साथ ही मूल्य भी लिखे हुए थे। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो मेरी ओर से ले जाए, अनुमति है। मैंने इधर उधर देखा और पास पड़े तराजू में 2 किलो सेव तोले, 1 दर्जन केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट की कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ पर 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और घर आ गया। खाना खाकर श्रीमती के साथ घूमते घूमते उधर से निकले तो देखा कि एक कृष्ण अधेड़ आयु की व्यक्ति मैले कुर्ते पैजामे में रेरी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वह हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब जी, फल तो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने यूं ही बात करने के इरादे से उसका नाम पूछा तो उसने बताया भी, लेकिन मैंने सुना अनसुना कर दिया। उसने बताया, पिछले 3 साल से मेरी अम्मा बिस्तर पर कुछ पागल सी हो गई और अब तो उसका लकवा भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, पत्नी भी स्वर्ग को सिधार चुकी है। केवल अब मैं और मेरी माँ है। मेरी माँ का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर समय उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ, तेरी सेवा को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर जाने नहीं देती है। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूँ, अब आसमान से तो खाना उतरेगा ही नहीं। यह सुनकर माँ कमज़ोर सी हंसी और हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए का ठेक लगाया। माँ ने झुर्रिया वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों से नमस्कार की मुद्रा जोड़ा और भगवान से होठों में बुदबुदाकर न जाने क्या बात की। फिर बोली, तू रेरी वहीं छोड़ आकर हमारे भाग्य का हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, क्या बात कर रही है माँ, वहाँ छोड़ कर आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसी का मजबूरी देखता है और बिना माली के कौन फल खरीदने आएगा। माँ कहने लगा, तू सुबह भगवान का नाम लेकर रेरी को फलों से भरकर छोड़ आकर और रोज़ शाम को खाली रेरी ले आया कर। बस मुझसे ज़्यादा जुबानी मत कर। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा, अगर तेरा नुकसान हो तो कहना। 2.5 साल हो गया भाई साहब, सुबह रेरी लगा आता हूँ और शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख देते और फल ले जाते हैं। एक ढेला भी इधर नीचे ऊपर नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पंची भी थी माँ के लिए। एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ गया, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर देना और मैं आऊँगा। यह मेरी माँ की सेवा दुआओं की शक्ति ही है। ना मेरी माँ अपने पास से हिलने देती है, ना मेरा भगवान मेरा रिक्ज रुकने देता है। माँ कहती है, भगवान तेरे फल देवदूतों से बिकवा देता है। पता नहीं माँ भोली है या मैं अज्ञानी हूँ। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करें तो ईश्वर स्वयं हमें सफल बनाने के लिए अक्सर हो जाता है। वह कहकर चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया।